अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह आप सबको ही खैर आफ़ियत से रखे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। अच्छा, जैसा कि आप सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको इंग्लिश में हम करवा चुके हैं। इंग्लिश का जो सेटअप चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें करवा दी जाएंगी। हमारे यहाँ कोई ऊंची दुकान फीके पकवान वाला काम नहीं है। बड़ी नॉर्मल सी फ़ीमेल अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोशिश मैं कर रहा हूँ और हमारी एकेडमी की यही कोशिश है कि टू दी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो बार बार पेपर्स में पूछी जाती है, वही आपको करवाई दें। और आपका ये नहीं है कि 2-2 घंटे के लेक्चर्स आपको देकर आपका टाइम वेस्ट किया जाए। हर सब्जेक्ट आपको टू दी पॉइंट करवाया जा रहा है। यही हमारा एकेडमी का मकसद है। और ज़ाहिर सी बात है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हो चुके हैं, तो अब हमने आपको जो सेंटेंसेस हैं उनकी टाइप्स करवानी है, जिसके अंदर आज हमने आपको कंडीशनल्स करवाने हैं। ठीक है, कंडीशनल की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी की सारी आज हो जाएंगी। फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस है वो करवाए जाएंगे। उसके बाद जितनी भी सारी इंग्लिश की चीज़ें वो सारी एक एक करके आपको करवा दी जाएंगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल में सबसे पहले आपके पास जो कंडीशनल है वो है ज़ीरोथ कंडीशनल। अब अगर आप इसके इस्तेमाल पर गौर करें तो जब भी आप हकाइक के बारे में बात करेंगे ना, जब भी आप हकाइक के बारे में बात करेंगे तो आपका कहने का मकसद ये होगा कि आप ज़ीरोथ कंडीशनल की बात कर रहे हैं। बस ये चीज़ जहन में रखें जब भी आप हकाइक की बात करेंगे। और हकाइक में अगर उर्दू के फ़िक्रे में आप इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कुछ यूँ होगा, अगर ये हो तो ये होता है, अगर ये हो तो ये होता है। इसका मतलब है कि दोनों जो क्लासेस होंगी उनके अंदर आप प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। मतलब स्टार्ट में तो ऑफ कोर्स आपके पास इफ़ ही आएगा और उसके बाद इफ़ के फ़ौरन बाद आपका प्रेजेंट सिंपल आएगा और आगे भी आपका प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि ज़ीरोथ कंडीशनल में कोई पास्ट नहीं होता, कोई फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं है। दोनों क्लासेस के अंदर इफ़ वाली क्लास के अंदर भी प्रेजेंट आता है और जो सेकंड क्लॉज होती है आपकी उसके अंदर भी प्रेजेंट आपके पास सिंपल यूज़ होता है। ठीक है, मतलब दोनों सेंटेंसेस में अगर आपके पास प्रेजेंट हो, दोनों सेंटेंसेस में, दोनों क्लॉजेज में अगर आपके पास प्रेजेंट हो तो आप उसे ज़ीरो कंडीशनल या ज़ीरोथ कंडीशनल भी कहते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने जी, ज़रा गौर कीजिए। पहली एग्जांपल है आपके सामने, अगर आप पानी फ्रिज में रखें या फ्रीज़र में रखें तो ये बर्फ़ बन जाता है। अब देखें, ये भी सिंपल आपका प्रेजेंट टेंस है और ये बर्फ़ बन जाता है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ भी ऐसे ही बनेगा। देखें, इफ़ यू पुट वाटर इन द फ्रीज़र, अगर आप पानी फ्रीज़र में रखते हैं, इट बिकम्स आइस, ये बर्फ़ बन जाता है। तो आप गौर करें, दोनों के दोनों जो क्लॉजेज हैं वो प्रेजेंट की शक्ल में ही हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल आप देखें, अगर आप बारिश में खड़े हों तो आप भीग जाते हैं। अब देखें, ये भी दोनों प्रेजेंट हैं। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, अगर आप बारिश में खड़े हों तो आप भीग जाते हैं। दोनों के दोनों क्लॉजेज आपके पास ये प्रेजेंट के अंदर हैं। तो उम्मीद है आपको ज़ीरोथ कंडीशनल या ज़ीरो कंडीशनल इजीली यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल की। अब देखें, जब हम फर्स्ट कंडीशनल की बात करें तो फर्स्ट कंडीशनल में हम हमेशा मुस्तकबिल में कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। पीछे जो ज़ीरोथ कंडीशनल था उसमें तो सारी बात प्रेजेंट की हो रही थी ना, लेकिन फर्स्ट कंडीशनल में आप हमेशा मुस्तकबिल का कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखें, ये उर्दू में अगर आप फ़िक्रे पर गौर करें, अगर ये हो तो ये होगा। ठीक है, आप बात ये करेंगे, अगर अब ये होता है तो फ्यूचर में ये होगा। मतलब अब ये जो फर्स्ट कंडीशनल होगा इसमें जो इफ़ वाला सेंटेंस, इफ़ वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर प्रेजेंट वर्ब होगा और जो सेकंड क्लॉज होगी उसके अंदर फ्यूचर वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट कंडीशनल दो टेंसेस से मिलकर बनता है, प्रेजेंट और फ्यूचर से, प्रेजेंट और फ्यूचर से। जबकि ज़ीरोथ में क्या था, दोनों प्रेजेंट ही थे। यहाँ पर पहला हिस्सा प्रेजेंट में होगा तो दूसरा फ्यूचर में होगा। हाँ, उलट भी हो सकता है, अगर पहला फ्यूचर में हो तो दूसरा प्रेजेंट में होगा। सिंपल बात, रट्टे वाली बात, प्रेजेंट और फ्यूचर का कम्बिनेशन बनेगा। देख लेते हैं, अभी एग्जांपल्स आपके सामने रख देते हैं। देखें, आप पहली एग्जांपल पर गौर करें, अगर बारिश होती है तो हम ट्रिप मनसूख कर देंगे। ठीक है, अब देखें, पहला जो इसका हिस्सा है वो है प्रेजेंट में, अगर बारिश होती है। अब दूसरी बात क्या है, हम ट्रिप मनसूख कर देंगे, यानी हम नहीं जाएंगे ट्रिप पर। ठीक है, तो देखें इंग्लिश के अंदर आप देखें, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल कैंसल द ट्रिप। दूसरा हिस्सा इसका फ्यूचर में है। इसी तरीके से आप दूसरी एक एग्जांपल देखें, अगर तुम तार को छुओगे तो तुम्हें बिजली का झटका पड़ेगा। इफ़ यू टच द वायर, पहला आपका प्रेजेंट में है, यू विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, तो तुम्हें करंट लगेगा। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस देखें, अगर आप ये वीडियो देखें तो कंडीशनल सीख जाएंगे।
आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप कंडीशनल सीख जाएंगे। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो यू विल लर्न कंडीशनल्स। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप कंडीशनल से सीख जाएंगे। तो लुब्बे लुबाब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि पहला हिस्सा प्रेजेंट में होगा और दूसरा हिस्सा फ्यूचर में होगा। ये फर्स्ट कंडीशनल की बात है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड कंडीशनल। वेरी सिंपल, कोई ऐसी बातें नहीं है, ये आपको बड़ा इजीली इंशाल्लाह भी समझ आ जाएंगी। देखिए सेकंड कंडीशनल की जब हम बात करेंगे तो मौजूदा या मुस्तकबिल ज़बान में मौजूदा या मुस्तकबिल ज़बान में एक फ़र्ज़ी या नामुमकिन बात हम करेंगे। मतलब क्या होगा, सेकंड कंडीशनल होता ही हमेशा फ़र्ज़ी या नामुमकिन बात के लिए है, यानी जो काम हुआ नहीं होता लेकिन आप कह रहे होते हैं। जैसे यहाँ आप देखें कि अगर ये होता तो वो हो जाता, अगर ये हुआ होता तो वो हो जाता, अगर मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म होता तो मैं गरीबों के लिए बहुत सा काम करता, अगर मैं CSS पास कर जाता तो मैं एक अफसर बन जाता, अगर मैं मेहनत करता तो मैं पास हो जाता। तो ये सेकंड कंडीशनल कहलाते हैं, जिसके अंदर कोई काम हुआ नहीं होता लेकिन आप उसके मुतालिक सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़र्ज़ी बात कर रहे होते हैं, या वो एक नामुमकिन बात होती है, यानी आपकी एक किस्म की ख्वाहिश होती है, ठीक है। तो इसके अंदर इफ़ वाला जो हिस्सा होगा वो पास्ट सिंपल में होगा, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर आप वुड लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये बात जहन में रखिए, वर्ब की पहली फॉर्म इफ़ प्लस पास्ट सिंपल, और आगे आपने क्या लगाना है, वुड, कुड, कुछ भी आ सकता है, वुड आ सकता है, कुड आ सकता है, माइट आ सकता है, ज़रूरी नहीं होता वुड ही आए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ वुड लिया है। कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर पास्ट है लिहाजा यहाँ पर भी विल शैल नहीं आएगा, बल्कि वुड, कुड वगैरह आएगा, माइट भी आ सकता है, और आगे वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, ठीक है जी। एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। अगर आप एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके सेशन को फ़ौरन ज्वाइन कर लें। अगर मुझे इसका नाम पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। इफ़ आई न्यू हिज नेम, देखें ये पास्ट के अंदर, सिंपल पास्ट के अंदर आई वुड, और यहाँ पर देखें वर्ब की पहली फॉर्म है आई वुड टेल यू, तो मैं तुम्हें बता देता। तो मेरे भाई अगर हमेशा पीछे सेंटेंस पास्ट में हो तो आगे आप विल शेल वैसे ही यूज़ नहीं करते, आगे विल की भी सेकंड फॉर्म वुड ही आती है। ये वैसे भी हर बंदे को पता होना चाहिए। इफ़ आई न्यू हिज नेम आई वुड टेल यू, पहला हिस्सा सिंपल पास्ट में है तो सेकंड पार्ट में वुड लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म आपने इस्तेमाल की है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो पूरी दुनिया घूमता। अभी उसने लॉटरी जीती नहीं है, वो सिर्फ कह रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो पूरी दुनिया घूमता। इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, आई वुड ट्रैवल अराउंड दी वर्ल्ड। अब आप देखें वुड के बाद हमने क्या लगाई है, वर्ब की पहली फॉर्म लगाई है। अच्छा, ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर वो वुड की जगह पे माइट यूज़ कर सकता है, कुड यूज़ कर सकता है, लेकिन वहाँ पर भी केस यही होगा, वर्ब की पहली फॉर्म ही आपने इस्तेमाल करनी है। चाहे वुड हो, चाहे आपके पास कुड हो, चाहे आपके पास माइट हो, कुछ भी आ जाए, आपने वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज़ करनी है, ठीक है जी। तो ये था आपका सेकंड कंडीशनल, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम थर्ड कंडीशनल को देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ऐसा काम जिसमें अब कोई तब्दीली ना की जा सके, ठीक है, वो पूरा हो चुका होता है, आप उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते, और वो सारी की सारी माजी की बात इसके अंदर होती है, ठीक है। ऐसा काम, अब देखें ये आप उर्दू में देखें, अगर ये होता तो वो हो चुका होता, मैं वो कर पाता, मैं वो कर सकता था। हालांकि वो चीज़ माजी में हो चुकी है, आप उसके मुतालिक कुछ भी नहीं कर सकते। ये थर्ड कंडीशनल है, लेकिन इसमें इफ़ वाला जो केस होगा वो सिंपल पास्ट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, और आगे वुड की बजाय वुड हैव आ जाएगा। अगर माइट हो तो माइट हैव आ जाएगा, कुड हो तो कुड हैव आ जाएगा, और वर्ब की भी पहली फॉर्म की जगह पे तीसरी फॉर्म लगेगी, ठीक है जी। उम्मीद है ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। यानी इफ़ पास्ट परफेक्ट के साथ आएगा और वुड की जगह पर वुड हैव आ जाएगा, और वर्ब की पहली फॉर्म की जगह पर थर्ड कंडीशनल में वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ की जाएगी। चलें जी आगे, इसकी एग्जांपल्स भी आपको बता देते हैं। एग्जांपल्स देखें जी, एग्जांपल्स में यहाँ पर आपके सामने हमने एग्जांपल्स रखी हैं। अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो हेलो हाय ज़रूर करता। इफ़ आई हैड सीन यू, अब देखें यार, अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं हेलो हाय ज़रूर करता, ये पास्ट परफेक्ट है,
पास्ट परफेक्ट आप हमेशा हैड लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाकर बनाते हैं। इतना तो आपको उम्मीद है कि पता होगा कि पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव, देखिए यहाँ पर वुड हैव लगेगा, आई वुड हैव सेड हेलो, वर्ब की भी तीसरी फॉर्म आई है। यहाँ भी वर्ब की तीसरी फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की तीसरी फॉर्म। यहाँ पर आप हैड का यूज़ करेंगे और आगे वुड हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये ना करता। इफ़ आई हैड नोन, अब देखें यहाँ पर भी वही हैड और तीसरी फॉर्म, आई वुड नॉट हैव डन दैट, वुड हैव लगाकर आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ की। एक और एग्जांपल देखें, अगर मुझे ये चैनल मिल जाता तो मैं इंग्लिश सीख लेता। अगर आपको हमारा चैनल मिल जाता तो आप इंग्लिश सीख लेते। अगर मुझे ये चैनल मिल जाता तो मैं इंग्लिश सीख लेता। इफ़ आई हैड फाउंड, देखें दोबारा से वही, इफ़ आई हैड फाउंड दिस चैनल आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश, आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पर ये लर्नड है ना, जो ये कुछ इंग्लिश के अंदर इसके ऊपर थोड़ा सा वो है, लर्नड भी होता है और कुछ मतलब ये है कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर लर्नड भी पढ़ाया जाता है, लर्नड भी पढ़ाया जाता है। तो ये दोनों ही ठीक समझे जाते हैं। बहरहाल ये एक कन्फ्यूजन है मॉडर्न और अपना ओल्ड इंग्लिश के दरमियान। लेकिन वुड हैव के बाद आप वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म ही यूज़ करते हैं। अगर पाकिस्तान में ज़्यादातर लर्नड यूज़ हो रही है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास कंडीशनल्स थे। उम्मीद है आपको सारे के सारे कंडीशनल समझ आ गए होंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।